नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सोनल्स क्लासरूम में। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका में से पाठ क्रमांक 10 ठेस इस कहानी का सारांश और स्वाध्याय देखेंगे। ठेस ये कहानी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई है। यह बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ठेस ये कहानी एक सिरचंग नामक गांव में रहने वाले एक गरीब कारीगर की है। यह सिरचंद एक मड़ैया में रहता है। मड़ैया यानी कि एक झोपड़ी। और यह एक कारीगर है। यह क्या करता है, घास और बांस की छोटी छोटी पतली पतली जो तीलियाँ होती है उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाता है। सिरचंद एक स्वाभिमानी कारीगर है। वो परिवार में अकेला है। गांव के लोग उसे कामचोर, मुफ्तखोर, चटोर भी कहते हैं, लेकिन उसकी जैसी कारीगरी किसी को नहीं आती। जब गांव के लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो उसे अपने प्यार से उसे बुलाते हैं, उसे खाना पीना देते हैं, अन्यथा उसे कोई नहीं पूछता। लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी और उसके पति ने चीक और शीतल पाटियों की मांग की और इसीलिए लेखक की माँ उसे सिरचंद को अपने घर बुलाती है। और सिरचंद जब ये कर रहा था तब उसे चिवड़ा और गुड़ खाने को दिया जाता है। लेखक की जो मजली भाभी है वो उसके सामने बूंदिया फेंकती है और इस बात पर सिरचंद को गुस्सा आता है और वो उसे उसके मायके पर उसे व्यंग कसता है। तो लेखक की चाची उसे भला बुरा कहती है और यह अपमान सिरचंद सह नहीं पाता और वो वहाँ से अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। लेखक की बहन मानू जब ससुराल जाने के लिए रेल में बैठती है तो वो देखती है कि सिरचंद वह सारी चीज़ें लेकर आता है और मानू को वो उपहार के तौर पे देता है। इस तरह यह सिरचंद कितना स्वाभिमानी है इसका पता इस कहानी से पता चलता है। इस कहानी में ग्रामीण बोली भाषा के अनेक शब्द आए हैं और उनका परिचय मैं चित्र के माध्यम से आपको कराती हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। जैसे शीतल पाटी यानी चटाई, मोढ़ा यानी बैठने के लिए छोटा सा स्टूल और वह सोने के लिए खटिया और बाकी ये जो दो है वो टोकरियाँ है। चीक यानी बाम्बू की तिलियों से बनाया गया पर्दा और ये भी है छतरी। इस तरह की चीज़ें कारीगर यानी सिरचंद बनाता था। सिरचंद ये चीज़ें बनाने के लिए इन दो औजारों का इस्तेमाल करता था। ये है हंसिया और दूसरी है छुरी। इस पाठ में मोती और मूंज ये दो नाम आए हुए हैं और ये है घास के प्रकार है जिनसे सिरचंद वस्तुएं बनाता था। सिरचंद इन सुतलियों का इस्तेमाल करता था और जब रंगीन बनाना होता तो इन्हीं सुतलियों को वो उंगलियों पे लपेटकर इस तरह बांधता था, उसे कहते हैं कुच्ची। इस तरह बांस और घास की पतली तीलियों से सुंदर चीज़ें बनाई जाती है जो सिरचंद करता था। गांव के लोग जब सिरचंद को काम के लिए बुलाते तो उसे कलेवा देते। कलेवा यानी नाश्ता, चिवड़ा चूड़ा यानी चिवड़ा और गुड़ का ढेला ये उसका नाश्ता होता था। खेसारी यानी दाल और सत्तू यानी उस दाल का आटा। बिहार में इस सत्तू से बहुत ही पौष्टिक चीज़ें पदार्थ बनाए जाते हैं। बच्चों, अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। सिरचंद को आने वाले काम ये संजाल आ सकता है। रंगीन शीतल पाटी, सतरंगे डोर के मोड़े, ताल के पत्तों की छतरी टोपी और बांस की तीलियों की चीक। इनका प्रबंध करने पर सिरचंद तुरंत हाजिर होगा। दही की कड़ी, तली हुई तरकारी और मलाई वाला दूध। पन्ना नंबर 44 के परिच्छेद पर यह आकृति पूछी जा सकती है कि इस परिच्छेद में आए हुए व्यंजनों के नाम। बूंदिया, चिवड़ा, मिठाई, गुड़। ये और एक आकृति
लोगों द्वारा सिरचन के लिए प्रयुक्त विशेषण मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर। मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी और चिक। सिरचन का मेहनत ताना, पेट भर खाना और एक हाथ पुराना कपड़ा। इस पाठ में आए हुए मुहावरे ठेस लगना यानी दुखी होना, मुंह लटकाना निराश होना, मुंह लाल होना क्रोधित होना, तैनात करना नियुक्त करना, तैश में आना यानी कि जोश में आना। बच्चों, इसका वाक्यों में भी प्रयोग आप कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी अच्छी तरह समझी होगी। धन्यवाद।